तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। किसी को आपने दुख में वह तसल्ली दी कि हम बैठे हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो ये भी एक बीज है। जो भी आप दे रहे हो वह बीज है। बेस्ट दोगे तो बेस्ट मल्टीप्लाई होकर आएगा, अनेक गुना बढ़कर आएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे
समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भाषित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हों ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
किसी को आप जुबान देते हो, जुबान देते हो यानी क्या देते हो, किसी को कहते हो कि भाई कोई वादा करते ना हम, या कोई पर्सन मुसीबत में है कि भाई तसल्ली देते उसको जुबान देते, वादा करते कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तकलीफ होने वाली नहीं है तुमको, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। तो उसको कितना अच्छा लगेगा। किसी को आपने दुख में वह तसल्ली दी कि हम बैठे हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो ये भी एक बीज है। जो भी आप दे रहे हो वह बीज है। बेस्ट दोगे तो बेस्ट मल्टीप्लाई होकर आएगा, अनेक गुना बढ़कर आएगा। वर्स्ट दोगे तो वह भी अनेक गुना बढ़कर आता है। किसी को तकलीफ देते हो तो वो भी अनेक गुना बढ़कर आता है। इसलिए कहा विश्वास बीज डालना। जब आप किसी को तरकीब बताते हो, कोई प्रॉब्लम में है उसको तरकीब दे, आइडिया देते हो, तो वो आइडिया भी विश्वास बीज है। किसी को सलाह देते हो तो वह भी विश्वास बीज है। किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह भी विश्वास बीज है। जब आप किसी के लिए, किसी के पक्ष में आप कम्युनिकेट करते हो, कुछ झगड़ा चल रहा है तो आप किसी का झगड़ा सुलझाते हो, आप अपना गला देते हो, यानी आपके शब्द लोगों का झगड़ा सुलझाने में, तो आपने विश्वास बीज डाला। देखो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इन पांचों लेवल पर बीज डाला जा सकता है। शारीरिक तौर पर किसी को आपने शक्ति दी, एनर्जी दी, उसका काम किया, वो वजन उठा रहा था, आपने कहा तुम नहीं उठा पाओगे, मैं उठाकर देता हूँ। किसी को रास्ता पार करवाया, किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्य किया, तो ये आपने विश्वास बीज डाला। तो ये शारीरिक है। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, आप गए उसके लिए जानकारी लेकर आए, अपने पाँव का इस्तेमाल करना पड़ा ना। आप किसी के लिए गए तो आपने दिया। किसी को आप समय देते हो तो समय भी बीज है। फ्रेंडशिप देते हो वह भी विश्वास बीज है। तो शारीरिक तौर पर हम क्या दे सकते, अपने आप से पूछो। और तुम्हारे शरीर में बेस्ट क्या है? किसी के पास टैलेंट होता है, कला होती है, कोई भी कला हो, खाना बनाने की कला हो तो वो किसी के लिए खाना बनाता है, ये कला है, टैलेंट है। तो आपके पास बेस्ट क्या है? आपके शब्दों में पावर है, प्रेयर में पावर है, तो आपका बेस्ट वह है। आप प्रेयर करोगे, लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, तो अपना बेस्ट हमें डालना है और बेस्ट से बेस्ट की उम्मीद करोगे, क्योंकि ईश्वर चाहता रुको, तुम फसल आने से पहले छोड़कर मत जाओ, ज़मीन छोड़कर मत जाओ, कौवों से मत घबराओ। तो हमने समझा शारीरिक तौर पर हम क्या दे सकते, मानसिक तौर पर हम क्या दे सकते, तरकीब, सलाह, प्रार्थना, ये मानसिक तौर पर करते हैं ना। आर्थिक यानी पैसा, मनी, जब हम किसी को पैसे देते, ज़रूरत है उसको, हम पैसे देते। अब मंदिर में भी जाकर पैसे डालकर आते हो तो वो भी क्या है, विश्वास बीज है। किसी बूढ़ा आश्रम में, अंधा आश्रम में आप मदद करते हो, वो भी विश्वास बीज है। किसी पड़ोसी को जो ज़रूरतमंद है उसको पैसे देते हो, किसी गरीब को पैसे देते हो, उसकी बहुत ज़रूरत है, तो ये विश्वास बीज है। मगर पैसा जब डाल रहे हो तो पुराने तरीके से मत डालना। पुराना तरीका क्या है, दान का। लोग दान करते आए और कर रहे हैं, आज भी कर रहे, मगर उसका फल उनको क्या आ रहा है, फल क्या आ रहा है, वह नहीं आ रहा है जो आ सकता था। क्योंकि वो डाल रहे हैं तो किस समझ से डाल रहे हैं कि पैसा हम दे रहे, दान दे रहे हैं, ये तो कर्तव्य था इसलिए कर रहे हैं, ये तो कर्ज था, ये कर्ज था हमारे ऊपर, हमने अपना कर्ज चुकता किया। तो हर एक अपने आप से वो दान कर रहा तो किस भाव से कर रहा है। अगर विश्वास बीज करके डाल रहा है, ईश्वर चाहता है कि मैं कुछ बीज डालूं जिससे ईश्वर अपने चमत्कार मेरे जीवन में कर पाए। ईश्वर चाहता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है। कि उसने आपको बनाया ना, उसने संसार बनाया।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।